प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 4 से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों चढ़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। बच्चों, इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की द्वारा चाँद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। बच्चों, चाँद गोल है पर वह थोड़ा तिरछा नजर आता है। चाँद ने संपूर्ण आकाश को अपनी पोशाक बनाकर पहन रखा है। चाँद की पोशाक में तारे जड़े हुए हैं। चाँद का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है और चाँद का चेहरा कैसा है? गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। पोशाक का अर्थ है वस्त्र, सिमत का अर्थ है दिशाएं, गोकी का अर्थ है यानी, और निरा का अर्थ है बिल्कुल, बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ अथवा मूर्ख। कवि कहता है कि चाँद ने अपनी पोशाक चारों ओर फैला रखा है। उसकी पोशाक चारों ओर फैली हुई है, अर्थात उसने पूरा आकाश घेरे हुए है। लड़की कहती है कि हे चाँद, आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं मुझे। अर्थात लड़की कटाक्ष करती है चाँद पर और कहती है कि हम तुम्हें खूब जानते हैं, हमें बुद्धू मत समझो। हम तुम्हारे तिरछे होने का राज भी जानते हैं। तुम बीमार हो, तुम अपनी उसी बीमारी के कारण तिरछे दिखाई देते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। विद्यार्थी साथियों, शब्दार्थ देखते हैं। दम लेना, इसका अर्थ है विश्राम करना। गोल होना, इसका 2 अर्थ है। पहला अर्थ है छिप जाना और दूसरा अर्थ है संपूर्ण गोल हो जाना। मर्ज का अर्थ होता है रोग या बीमारी। इस कविता में कवि कहते हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम जब घटने लगते हो तो घटते चले जाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम एकदम गोल हो जाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। तुम जब बढ़ने लगते हो तो बढ़ते चले जाते हो। तुम्हें तो घटने और बढ़ने का रोग है। प्यारे बच्चों, चाँद सदा एक सा नहीं रहता, वह घटता और बढ़ता रहता है। वह जब घटना शुरू करता है तो घटता ही चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, छिप जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब बढ़ने लगता है तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल नजर आता है। बच्चों, कवि की दृष्टि में चाँद को घटने और बढ़ने का रोग है। वह बढ़ने पर आता है तो बढ़ता जाता है और घटने पर आता है तो घटता चला जाता है। यह घटना और बढ़ना कवि की नज़र में चाँद की बीमारी है और वह कहता है कि यह रोग साधारण नहीं है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, यह एक लाइलाज बीमारी है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया, कविता की व्याख्या कर दी। आगे दूसरे वीडियो में इस पाठ संबंधित अन्य बातें हम
बताएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।